नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पब्लिक मित्र पर। मैं हूं आपके साथ विमल त्यागी। अगर आप देखेंगे तो एक तरफ आपको रेल की पटरी दिखाई दे रही होगी और दूसरी तरफ आपको इधर झुग्गियां दिखाई दे रही हैं जिन पर बुलडोजर चल गया। चारों तरफ अगर आप देखेंगे तो वो तस्वीर आपको सामने नज़र आ रही होगी। चारों तरफ मलबा है झुग्गियों के टूटने का, चारों तरफ पत्थर आपको नज़र आ रहे होंगे और सामने आपको एक मालगाड़ी गुजरती हुई नज़र आ रही है। उसके बराबर में जो झुग्गियाँ थी उन पर बुलडोजर चल गया। एक तरफ रेलवे का बुलडोजर चल रहा है तो कहीं डीडीए का बुलडोजर चल रहा है। यहाँ पर रहने वाले लोगों से बातचीत करेंगे कि वो क्या सोचते हैं और क्या कहेंगे इस चीज़ को लेकर जो ये झुग्गियों को तोड़ा जा रहा है। चारों तरफ मलबे का ढेर आपको नज़र आ रहा होगा। तो देखेंगे तो तमाम जो यहाँ पर झुग्गियाँ बनी हुई थी उन सब पर बुलडोजर चल गया। डीडीए का बुलडोजर है, कहीं रेलवे का बुलडोजर है। दिल्ली के अलग अलग कोनों पर हर तरीके से बुलडोजर चल रहा है और यहाँ पर रहने वाले लोगों से भी बातचीत करेंगे। लेकिन जो सबसे ज़्यादा इस वक्त दिल्ली में चर्चा का विषय है कि रेलवे की पटरी के बराबर में जो झुग्गियाँ थी, बिल्कुल सटे हुई जो झुग्गियाँ बनी हुई थी, उनको लेकर ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर सुरक्षा की दृष्टि से ये जो कार्रवाई हो रही है। तमाम जो लोग हैं इनसे बातचीत करते हैं कि वो क्या कहेंगे। क्या नाम है सर आपका, अगर बात करना चाहेंगे तो? क्या नाम है आपका? मेरा अब्दुल रहमान नाम है जी। अब्दुल रहमान। हाँ जी सर। आपकी झुग्गी पर बुलडोजर चला? सर मेरी झुग्गी यहाँ नहीं है, पर झुग्गियाँ मेरी भी वहीं है। हाँ। रेलवे कबीर नगर झुग्गियों में है। हाँ। सर यहाँ मेरी बेटी रहती थी। हाँ। उसकी झुग्गियाँ टूटी हैं यहाँ से। कोई जगह वगैरह कुछ नहीं दी उसको। हाँ। करीबन उसको रहते हुए हम यहाँ से छोड़ के वहाँ गए हैं। हाँ। किसी और मकान पे हमें रहते हुए यहाँ पे हो गए करीबन 34 साल हो गए मेरे को यहाँ रहते हुए। 34 साल? हाँ जी। कोई जगह का कुछ नहीं मिली। सारे डॉक्यूमेंट्स कागज वगैरह मेरे सारे पूरे हैं। हाँ। समझ गए, सिर्फ यही कह के झुग्गियाँ तोड़ी गई है कि रेलवे की झुग्गियाँ है। हाँ। रेलवे की जमीन पर बनी हुई है। हाँ आप बताओ, ये रेलवे की जगह तो ही नहीं है, ये तो जेलर बाग की जगह है। हाँ। रेलवे की जगह ये है। अच्छा। जो पैसे दे रहे हैं, जिनको मोटे मोटे पैसे दे रहे हैं उनको तो जगह मिल रही है। हाँ। और जो गरीब आदमी है हम जैसे, उनको किसी को कुछ नहीं है। कहते हैं तुम्हारे 34 साल से 34 साल से रह रहे हैं? हाँ जी। 47 साल एज है मेरी यहाँ इस टाइम। अच्छा ये बताइए, कह रहे हैं कि कुछ लोगों को फ्लैट मिल गए सामने। लोगों को मिले हैं पर सबको नहीं मिले सर। हाँ। ज्यादा से ज्यादा जैसे मान लो अगर 3000 झुग्गियाँ टूटी तो ज्यादा से ज्यादा 400 आदमियों को फ्लैट मिले हैं बस। अच्छा। बाकी सारे ऐसे ही भटक रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नगीना जी है। नगीना जी है। यहाँ क्या नाम है, जगह नहीं दे ही नहीं रहे यहाँ। हाँ। ये कह रहे हैं कि क्या नाम है, कर रहे हैं मोदी सरकार, बीजेपी सरकार ने हद मचा रखी है। सरकार बीजेपी सरकार ने। हाँ। रेखा गुप्ता जी ने इतनी हद मचा रखी है। किसी ये गरीब आदमी बेचारे जो अपना आसियाना बनाते हैं भाई, एक एक तिनका कर करके अपना घर बनाते हैं। हाँ। कहाँ जाए अपने 20 बच्चों को लेके वो? अगर इतनी जगह होती तो गाँव देहात से छोड़ के तो ही ना आते दिल्ली में रहने के लिए। और जब हम रह रहे हैं 35-34 साल से, तो कम से कम कुछ तो सुरक्षा दे। कुछ भी नहीं दिया हमारे को सर। लेकिन जिस तरीके की चर्चा है कि भाई सरकार की जमीन है, सरकारी जमीन है, वो खाली करा रही है सरकार की। सरकार जब से क्या सो रही थी? हाँ। हमारे माँ बाप 60-65 साल रह गए, 34 साल हमारे को हो गए। कुछ कम पड़ती 100 साल की हमारी 2 पीढ़ियां 3 पीढ़ियां हो गई यहाँ। जब से तो कोई नहीं आई गवर्नमेंट, कोई सरकार नहीं आई। किसी ने नहीं बताई कि हमारी एमसीडी की जगह है कि रेलवे की जगह है। हाँ। समझ गए? कौन आया बोलने के लिए? कोई आया कभी? पहले की सरकार ने अच्छी सुविधाएं दी झुग्गियों में। सरकार ने बहुत अच्छी सुविधाएं दी। केजरीवाल की सरकार ने बहुत अच्छी सुविधाएं दी। कहाँ और क्या नाम है तुम्हारे हाथ वाले ने बहुत अच्छी सुविधाएं दी। ये कांग्रेस ने। और जब से ये बीजेपी आई है, रेखा गुप्ता जी आई, इन्होंने तो जिंदगी नाक में दम कर रखा है। अभी सरकार बनने को 100 दिन नहीं हुए। हाँ। सर कम से कम कुछ भी नहीं तो कम से कम 20 लाखों आदमियों की जिंदगी तबाह कर दी। हाँ। आप ही देख लो ना सर, यहाँ से लेके नजर मार के देखो, कहाँ से लेके कहाँ तक, कहाँ जाए बेचारे ये गरीब इंसान। सब भटक रहे हैं ऐसे ही। कोई चिल्ला रहा है, कोई मर रहा है, कोई क्या कर रहा है। कहाँ जाए बेचारे गरीब आदमी? ना पानी है ना पानी। क्या नाम है सर आपका? सुनने वाला भी नहीं है सर। मेरा नाम लालता प्रसाद है सर। हाँ। सर इतना परेशान हम लोग, आप तो पानी पीने तक को नहीं मिल रहा है सर। आपकी झुग्गी किधर थी? सर यहीं पे थी, ये तोड़ दी गई है पीछे साइड में। आपकी झुग्गी भी तोड़ दी? हाँ जी टूट गई। आपको फ्लैट मिला है? बच्चे हैं। अरे फ्लैट दिए ना दिए क्या फायदा हुआ जब परेशान हो रहे हैं हम। मिला वैसे? हाँ वैसे तो मिला है सर। हाँ। लेकिन परेशानी तो झेल रहे हैं फिलहाल में तो। ना पानी है, ना कोई बिजली है, ना कोई व्यवस्था नहीं है सर। हाँ अब बताओ जाएं तो कहाँ जाएं, किसके पास जाएं? रेखा गुप्ता, मोदी जी सब तो बड़े बड़े भाषण दे रहे थे, बड़े बड़े दिखावा कर रहे थे, लेकिन आज कोई दिखावा नहीं, कोई वादा नहीं, कोई कुछ नहीं है सर। तो पहले जो कह रहे हैं जैसे भाई साहब भी कि पहले की सरकार थी,
सब सुविधाएं झुग्गियों वालों को मिल रही थी। इन सरकार को पता नहीं क्या हो गया। सही बात कह रहे हैं भाई साहब, बिल्कुल सही कह रहे हैं। पहले वाली सरकार इतनी सुविधा दी है कि हमें कोई चीज को भटकने ही नहीं पड़ा कहीं भी। झाड़ू वाले के राज में, केजरीवाल के राज में आज तक कोई ऐसी परेशानी नहीं हुई, कोई गरीब आदमी परेशान नहीं हुआ। सबको रोटी चैन से मिली, गरीब को भी अमीर को भी, मजदूरी मेहनत सबको बराबर करने का मौका मिला। बीजेपी की जब से सरकार आई है, गरीब दबता ही जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है। समझ गए? सिर्फ गरीबों के लिए सारे कानून है, अमीरों के लिए कोई कानून नहीं है। क्या दे रहे हैं गरीबों को बताओ ना। ये 1600 प्लाट की जगह सिर्फ 1600 ही झुग्गियां हैं। आप देखो ना, 1600-1700 प्लाट है ये कम से कम नजर उठा के देखो आप एक बार, कम से कम 20,000 झुग्गियां तोड़ दी हैं। क्या 16-20,000 आदमी इसमें शिफ्ट हो जाएगा? गवर्नमेंट अगर जगह तोड़े किसी झुग्गी वाले की, तो कम से कम ये तो सोच के तोड़े कैसे हम यहाँ से उठा के कहीं और शिफ्ट कर देंगे। क्योंकि हर 4 दीवारों के पीछे मकान तोड़ दे रहे हैं। हर 4 दीवारों के पीछे हर इंसान की एक उम्मीद जुड़ी होती है। उसका बचपन, जवानी, पैदा होने से लेकर बुढ़ापे तक की उसकी सारी उम्मीदें, यादें, कि हम यहाँ बड़े हुए, यहाँ पले, हमारा यहाँ घर बसा। सरकार कह रही है कि कोर्ट के आदेश पे ये कुछ सब कुछ हो रहा है, हमारा कोई इसमें रोल नहीं है। सब ये सब बीजेपी की मिली जुली सरकार है। ये क्या नाम है सर आपका? साहब उनके कोर्ट भी उन्हीं की है, सब उन्हीं का है, जज उन्हीं का है, कोई भी उन्हीं का है। हाँ, मिली भगत खेल रहे हैं सब। हाँ, सब मिली भगत खेल रहे हैं, सबकी उन्हीं का। क्या हाँ जी, क्या नाम है आपका? अरे मोदी जी किसको किसको योगी किसको किसको करवाएंगे? उनकी ज्यादा बदमाशी चल रही है। बताओ गरीब कहाँ जाएंगे? ये कहाँ जाएंगे? किसी को मिला है, किसी को नहीं मिला है। जो बेचारे एकदम पुराने हैं उनको तो मिला ही नहीं है। हाँ, देख लो जो बुढ़िया। कितने साल से आप रह रहे थे यहाँ झुग्गी मेरी पर? वजीरपुर की पैदाइशी है। हाँ। सारे से पहचान है मेरी। मोदी जी क्या बनाया? आधार कार्ड, राशन कार्ड, मैंने यहाँ पहचान बनाई है। अब देखता हूँ मोदी जी की आधार कार्ड काम करता है, मेरी पहचान काम करती है। आपकी झुग्गी किधर थी? अंदर थी। हाँ। तोड़ दिया। तोड़ दी? तोड़ दिया। अच्छा ये बताइए, ये डीडीए की जमीन है और कह रहे उन्होंने अपनी जमीन के बदले उधर फ्लैट दे दिया। तेरे बिल्डिंग में से ही मार के भगाया जाएगा। हाँ, रेट इतना महंगा हो जाएगा, यहाँ कमा नहीं खा पाएंगे। हाँ, मैं तो ले लूंगा भाई, मैं तो सारा काम करता हूँ। जेल में जाके, मैं थाने में जाके झाड़ू पोछा लगाता हूँ। अच्छा। सारे पुलिस मुझे जानती है। देखता हूँ मोदी की पुलिस जानती है, मेरी पुलिस जानती है। जी क्या नाम है सर आपका? मैं तो किराएदार हूँ। अच्छा, आपकी यहाँ किसी की झुग्गी थी? आपकी यहाँ आपकी किसकी झुग्गी टूटी है? आप बात कर सकते हैं यहाँ जी। क्या नाम है आपका? सोनू प्रसाद। अच्छा, कहाँ थी आपकी? इधर पटरी के किनारे? पटरी किनारे थे। तो क्या लगता है, जो सरकार कह रही है कि इसमें कोर्ट के आदेश है, सरकार का इसमें कोई रोल मान नहीं? लीजिए कोर्ट का आदेश था, तो कोर्ट तो पहले था, 5 साल तो पहले तक कोर्ट का आदेश था। तो जब केजरीवाल था तो नहीं टूटा। ये आए तो क्यों तोड़ दिया? मेरी बात सुनो पहले, फिर क्यों तोड़ दिए इसको? ये सरकार का सब कुछ मिला जुला है, इसलिए भाई टूट रहा है। केजरीवाल तक क्यों नहीं टूटा इसके पहले? भाई तोड़ना चाहिए ना इसको पहले। बात तो यही है। अब जो है सारा सबका जन्म यही हुआ है, जब मिला नहीं तो क्या करे बताओ। अब सरकार तोड़ के भगा रही सबको। इसके पहले भी तो शीला दीक्षित की सरकार थी। अच्छा, आपकी पटरी से कितनी दूरी पर झुग्गियाँ थी? ज़्यादा 15-10 की लपेट में थी। 15-10 की लपेट में थी, मतलब बिल्कुल पटरी के आसपास ही थी। आसपास थी। तो कह रहे खतरे, मतलब आगे कोई दुर्घटना ना हो उसको देखते हुए ये सब झुग्गियों को हटाया जा रहा है। सर आप हमें बताइए, कौन सा 30-40 साल से यहाँ चल रही है, ट्रेन चल रही है ना, कभी दुर्घटना तो हुई नहीं। अरे मेरी बात तो सुनो पहले यार, आज तो दुर्घटना हुई नहीं, इसके पहले तोड़ दिया यार। बत्ती लगी है, अगर बाई चांस अगर ये बत्ती लगी है, बताओ क्या करोगे? तो बाद में क्यों नहीं लगाए? क्या ये जब बत्ती लगाए हैं तो ये काम एक मकान तोड़ के भी कर सकते थे। ये काम तो एक मकान तोड़ के हो जाता। ये सारा मकान गिराने का मतलब ही नहीं बनता। फिर तो एक क्यों तोड़े? फिर मतलब ही नहीं बनता। जब तुम्हें बत्ती लगानी थी तो एक मकान तोड़ते। और क्या? हाँ जी, 80 साल से बत्ती यहाँ हमारे पिताश्री रह रहे हैं, 80-90 साल हो गए उनको रहते हुए। 80 साल से मतलब आज तक अभी दिखा नहीं बत्ती के यहाँ के बारे में, ठीक है ना। जब से बीजेपी सरकार आई, अब बत्ती चाहिए इनको। उससे पहले कहाँ थे ये लोग? कांग्रेस सरकार थी, बीजेपी भी थी, झाड़ू वाले, उसमें लोग दिखा नहीं। इनको दिख गया बत्ती वाला सिस्टम। उससे पहले कहाँ थे ये? तब से ना पाइए जो कि अभी हाँ, तक नहीं है। आज 25 साल हम 25-30 साल हम लोग भी रहते हो गया। उससे पहले आज तक कभी टूटा नहीं, ठीक है ना। 2007 में टूटा रोड का, कि भाई रोड का जो था, रोड में जो था कि हाँ ये था कि जगह कम थी जाने आने के लिए पब्लिक को, गाड़ी वालों में उन लोगों की जगह कम थी। रोड टूटा मंजूर है। ये बताइए, जो कह रहे हैं कि ये तो रेलवे की जमीन है ना, ये बताइए।
ये दिल्ली में है, डीएल है, डीएल किस में पड़ता है? अगर बाई चांस रेलवे जमीन है, चलो अगर एमसीडी तो कुछ तो देना चाहिए था। इतने साल से इतने लोग रह रहे हैं, किस लिए रह रहे थे? आखिर 40 साल 50 साल 80 साल से लोग यहाँ रह रहे हैं, किस लिए रह रहे हैं? कुछ तो देना चाहिए था। ये तो बताना चाहिए था, नोटिस डाले, टाइम भी नहीं दिया। किसी का बर्तन, किसी का फ्रिज, सब कुछ ऐसे सामान दब गया, कोई निकाल नहीं पाया। कितनों का मकान ऐसे ही दब गया सामान। आखिर इनको बोलना चाहिए था, हटाना चाहिए था। और पहली बात तो इनको बताना चाहिए था, जैसे इन लोगों को दिया जा रहा है, इन लोगों को क्यों नहीं दिया गया है मकान? क्यों नहीं दिया? इनका भी तो हक बनता है। मतलब जैसे इन लोगों को फ्लैट दे दिए गए, इन लोगों को भी फ्लैट देने चाहिए। इनका कुछ नहीं मिला है, इनको कुछ नहीं मिला है। 40% किसी को मिला, किसी को नहीं मिला अभी। हाँ, बाकी सब बाहर के बसे में, ठीक है ना। 40% मिला, बाकी सब देखो सब बैठे हुए हैं नोटिस लेके, सब नोटिस लेके बैठे पड़े हैं यहाँ पे, जितने भी बैठे हुए हैं। निगाह मारना कितनी तो आप देखेंगे तो चारों तरफ आपको बुलडोजर से जो झुग्गियां टूटी हैं उनका मलबा आपको नजर आ रहा होगा। अगर आप देखेंगे तो ये जितनी भी यहाँ पर झुग्गियां बनी हुई थी वो सब अब टूट चुकी हैं और कुछ बची हुई हैं जिन पे स्टे इस वक्त लगा हुआ है, कोर्ट के आदेश हैं। और चारों तरफ अगर आप देखेंगे तो ये यहाँ पर झुग्गियाँ हुआ करती थी, अब उन पे बुलडोजर चल गया। इधर जो है वो डीडीए की ज़मीन है और इधर जो झुग्गियाँ टूटी हैं वो रेलवे की ज़मीन है। अगर आप देखेंगे पटरियों के किनारे जितनी भी यहाँ पर लोग रह रहे थे उनके आगे की जितना भी हिस्सा था उसको तोड़ दिया गया है। सरकार का जो कहना है कि कोर्ट के आदेश पे हो रहा है, लेकिन यहाँ के जो लोग हैं वो काफ़ी गुस्से में हैं। आप बात करेंगे। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरिश्चंद्र है। अच्छा ये बताइए, आप यहीं आसपास रहते थे? जी यहीं पे रहते हैं। आपकी झुग्गी कौन सी है? मेरे इसके पीछे है। इसके पीछे है जी। अच्छा, जो झुग्गियाँ ये टूटी हैं क्या कहेंगे इनको लेकर? यहाँ बुलडोजर चल रहा है, लगातार कार्रवाई हो रही है, दिल्ली के अलग अलग कोनों पर इस तरीके की कार्रवाई देखने को मिल रही है। कह रहे अवैध निर्माण जो है उसको खाली कराया जाएगा। अवैध निर्माण तो चलो जो है, लेकिन इतने 40 50 साल से हम लोग रह रहे हैं। अवैध तो इससे पहले कहाँ से थे? जब बसाया गया तब कहाँ से थे? 40 साल से हम लोग रह रहे हैं, हम लोग बिना बताए बिना कुछ किए हुए नोटिस दिए हुए ये झुग्गियाँ तोड़ रहे हैं। इसका क्या मतलब है? सरकार का 100 दिन का यही काम दिख रहा है। 100 दिन का काम सरकार का ही सामने यही, और कुछ नहीं है। बस 100 दिन का काम यही दिख रहा है कि गरीबों को दिल्ली से भगाया जा रहा है। उसका जवाब आने वाले चुनाव में जो होगा उसका जवाब दिया जाएगा। यूपी बिहार वालों को ही भगाया जा रहा है ना, ये सरकार भगा रही है, तो उसका जवाब भी हम लोग देंगे। अच्छा जी, जवाब भी देने को तैयार है? बिल्कुल देंगे। जब हमें यहाँ से भगाया जा रहा है, इतने सालों से रह रहे हैं, 50 साल से हमारे जो पूर्वज थे वो भी यहाँ से चले गए, लेकिन उसके बावजूद सरकार ना कुछ दे रही है ना कुछ कह रही है। जब मोदी जी आए थे चुनाव में प्रचार के लिए, उस टाइम उन्होंने कहा था कि जहाँ झुग्गी वहीं मकान देंगे, लेकिन तो झुग्गियाँ तो इन्होंने तोड़ दिया, लेकिन मकान तो मिला नहीं। लेकिन उससे पहले इन्होंने झुग्गियाँ तोड़ दिया और कहते हैं 100 दिन का काम हम दिल्ली में दिखा रहे हैं। 100 दिन का काम कहाँ दिख रहा है आपको? आपको जहाँ पूरे दिल्ली में आपको सिर्फ तोड़ फोड़ की सीमा और कुछ नहीं दिखाई देगा इनका। यही विकास चल रहा है इनका। जी क्या कहेंगे भाई साहब, आप ही बताइए। आपकी झुग्गी भी थी क्या बराबर में कहीं? हाँ, ये झुग्गी थी, वो भी टूट गई। इतने सालों से हम लोग यहाँ रहते हैं। कितने सालों से? 20 साल हो गए। हमारी झुग्गी टूट गई है, इसका कुछ मिला नहीं, मीटर सब उखड़ गया है। अच्छा ये बताइए, इतने पटरी के इतने बराबर में ये झुग्गियाँ है, डर नहीं लगता? रात को ट्रेन गुजरती हैं, नहीं डर नहीं है क्या? नहीं, आदत से बन गई है पूरी हमारे। इतने साल हो गए, आदत से बन गई है, कोई बात होती नहीं है। आदत बन गई है मतलब? आदत बन गई, अब क्या रहते हैं। अब इतने साल हो गए, 22 साल 25 साल हो गए हैं, तो आदत से बनी जाती है। मैं आपको तस्वीरें जो है वो दिखाने की कोशिश करूंगा कि चारों तरफ अगर आप देखेंगे तो पूरा मलबा ही मलबा आपको नज़र आएगा। ये अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी झुग्गियों में जो झुग्गियाँ बनी हुई थी वो मलबे में ढेर हो चुकी है। कुछ झुग्गियाँ जो हैं वो अभी यहाँ पर खड़ी हैं, बनी हुई हैं, क्योंकि उन पर स्टे है कि उनको जगह नहीं दी गई, इसलिए उनको नहीं तोड़ा गया। और चारों तरफ अगर इधर की बात करें तो एक तरफ डीडीए की ज़मीन इधर बताई गई कि ये डीडीए की ज़मीन है, डीडीए अपनी ज़मीन को खाली करा रहा है। और दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो सामने जो पटरी है उस पटरी से सटी हुई जो भी झुग्गियाँ बनी हुई थी उन पर बुलडोजर चला कि बत्ती यहाँ पर जो रेड लाइट है उसको लगाया जा रहा है, इसलिए यहाँ जो है बुलडोजर की कार्रवाई हुई। तमाम लोग जो हैं वो अपनी झुग्गियों के सामने बैठे हैं और देखेंगे तो चारों तरफ आपको मलबे का ढेर ही नज़र आ रहा होगा। काफ़ी लोग परेशान हैं इस बात को लेकर कि अब हम कहाँ जाएं, खाने पीने को लेकर काफ़ी परेशानी हो रही है। तस्वीर इधर आपको नज़र आ रही होगी, और लोगों से बातचीत करेंगे कि वो और क्या कहेंगे अपनी झुग्गी को लेकर, और जो ये कार्रवाई हुई है उस पर उनकी क्या टिप्पणी है और उसको लेकर वो क्या सोचते हैं कि जो कि अतिक्रमण यहाँ हटाया जा रहा है, जो अवैध तरीके से यहाँ झुग्गियाँ बनी हुई थी उनको खाली कराया जा रहा है। जिस तरीके से
कोर्ट का भी कहना है और सरकार का भी यही कहना है कि अवैध तरीके से जो झुग्गियां बनी हुई, जो रेलवे पटरी के किनारे जो झुग्गियां बनी हुई, उनको खाली कराया जा रहा है। मैं आपका सर मेरा उजियार नाम है जी, कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं आजमगढ़ जिला का रहने वाला हूं। आजमगढ़ के रहने वाले हैं? हाँ जी। अच्छा ये बताइए, आपकी झुग्गी कहाँ थी? मेरी झुग्गी यहीं पर है। हाँ। मैं 79-79 में सब लोग मिल के जब झुग्गी उग्गी डालने लगे रहने के लिए, हम भी आकर यहीं डाले और 79-79 से हम लोग रह रहे हैं। अच्छा। जो बीपी सिंह का राज्य था, जब प्रधानमंत्री बने हुए थे, उस समय का हम लोगों का राशन कार्ड, जो कुछ पहचान पत्र वगैरह धीरे धीरे सब बनता रहा। हम लोग पास सारे प्रूफ हैं, लेकिन इस टाइम हम लोगों का घर उजाड़ा जा रहा है और उजड़ भी गया है। अब हम लोग बताइए कहाँ जाएं? न किराए पे अभी 2000 का कमरा पहले जो मिलते थे आज़ादपुर के अंदर, वो 4000 5000 मांग रहे हैं। अब हम लोग तो घर से बेघर हो गए। अब हम लोग क्या करें? अब हमारे समझ में नहीं आता हम लोग क्या करें। 2-3 दिन तो हम पीपल के पेड़ के नीचे सामने सोए हुए थे, मच्छर काट रहे थे। फिर किसी तरह से यही एक कमरा छोटा सा नीचे जो है यही टूट गया है। किसी तरह से कोई छा छोप के रह रहे हैं बना करके। मतलब बहुत बुरी हाल है सबकी। ये सब लोग परेशान हैं बिल्कुल अच्छी तरह से। अच्छा ये बताइए, जैसे कि आप यहाँ कई सालों से रह रहे हैं, तो किसी डर नहीं लगता कि भाई इतने पास से ट्रेन गुजर रही है आपकी, उसके बिल्कुल बराबर में झुग्गियाँ हैं, डर नहीं लगता? क्या लगता? जब हमें 45 साल से रहते जब हमको आदत पड़ गई, वो आज तक कोई खतरा नहीं हुआ। गवर्नमेंट अच्छी देखभाल की है, लेकिन जो है कि हमारे को कोई खतरा नहीं हुआ। हम जानते थे कि खतरे की जगह है, हमको पता है खतरे की जगह है, लेकिन हम यही सोचते थे अगर गरीब आदमियों का अगर बसाना चाहेगी गवर्नमेंट तो बसा देगी, उनको फ्लैट दिए देगी, बसा देगी, हटा देगी। गवर्नमेंट की ज़मीन है, जब मर्जी हमको भगा दे भाई, उनके हाथ में है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर उनको तोड़ा जाए तो कम से कम बसाने के, उनको गरीब आदमियों को छोटे मोटे प्लाट दे करके बसा दें अपना, तो अच्छी बात है। ये गरीब आदमी परेशान नहीं होएगा। अब इस तरह तो घर से बेघर हज़ारों, कितने हज़ार आदमी जो है कि घर से बेघर हो रहे हैं। ये सब की बद्दुआ नहीं लेनी चाहिए, बस यही मैं कह रहा हूँ मोदी को। अच्छा ये बताइए, जैसे ही यहाँ पर तमाम लोग कह रहे हैं कि सामने कुछ लोगों को फ्लैट दिए गए हैं, तो उन आपको क्यों नहीं दिया गया? क्या वजह आपको छोड़ दिया गया? दूसरे क्षेत्र में है। अच्छा। वो क्षेत्र की बात है। वो डीडीओ का है, हम लोग रेलवे में हैं। अच्छा। ये कहानियाँ हैं। अच्छा, उनमें अगर 1000 झुग्गी है तो 400 को मिला है, 600 को नहीं मिले हैं। ऐसे हाल है। वहाँ भी जो है कि कितने लोग केस माला कर दिए हैं कि भाई हमारा नाम थोड़ा मोड़ा हल्का फुल्का गड़बड़ है तो अपना सही हो जाएगा, लेकिन उनको भी परेशानी है, वो भी बेचारे झेल रहे हैं। क्या करें? तो आप रेलवे की ज़मीन पर हैं? हम रेलवे की ज़मीन पर हैं। इसके पीछे बीच में डीडीओ की है, उसके बाद कॉर्पोरेशन जो है नगर निगम का है। ये तीनों डिपार्टमेंट है इसमें। अभी हम लोग यही सुने हैं भाई, हम तो सुनी बात बता रहे हैं कि यहाँ से 45 फुट तोड़ेंगे रेलवे किनारे। अब 45 फुट के अंदर इतनी दूर की सब झुग्गी बसी हुई हैं। अब कितने आदमी घर से बेघर हो जाएंगे? इसके लिए गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। हम तो यही कह रहे हैं कि मिल जाए तो अच्छी बात है, दे दे गवर्नमेंट। बाकी नहीं मिलेगा तो अपना घर द्वार छोड़ के कमाने के लिए आए हैं, बच्चे चाहे भूखे मरे चाहे कुछ हो, अब घर ही जाना पड़ेगा। क्या करेंगे? दिल्ली छोड़ देंगे और क्या करेंगे? यही भगा रही है तो भागेंगे हम लोग। बस यही मैं कहना चाहता हूँ और कुछ नहीं सरकार से। आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ। क्या नाम? आपको भी दिख रहा है कि यहाँ पे क्या हो रहा है? हाँ। मेरे कहने से ही पता लगेगा क्या कोई चीज है? मैं कुछ नहीं बोलना चाहती, खुद तो शर्म आती नहीं है। तोड़ दिए, गरीब आदमी बैठे हुए ऐसे झुग्गी झोपड़ी वाले अपने बच्चे लेके हैं। कहती है कि क्या कहते हैं अवैध जगह पे बना लिया। 50 साल हो गए, इससे पहले अवैध जगह नहीं दिख रही थी किसी को। आज सबको अवैध जगह दिख रही है यहाँ पे, हैं? क्योंकि हम तो पैदा यहीं पे हुए, हम भी बड़े हो गए, हमारे माँ बाप भी, हमारी तीसरी पीढ़ी जा रही है। इससे पहले तो इलेक्शन आ गया तो कहेंगे बाबूजी अब क्या कहते हैं, बहन माता जी तुम्हारे हाथ पैर पकड़ रही हूँ, हमें वोट देना। और आज तो नहीं आ रहा है। हाथ तो आए ना कि मतलब गरीबों का साथ देना। आपकी कहाँ इसी पटरी के किनारे झुग्गी? हाँ मेरा ही घर है यहाँ पे, जब भी तो मैं बोल रही हूँ। अगर मेरा घर नहीं होता तो मैं क्यों बोलती? इन पटरियों के किनारे पर रहने वाले जितने भी लोग हैं वो उस बात को लेकर कह रहे हैं कि पहले भी हम इतने सालों से यहाँ पर रह रहे थे, इतनी सरकारें जो हैं, इतनी सरकार यहाँ पर रही है, उन्होंने आकर झुग्गियों को हाथ नहीं लगाया। आप देखेंगे तो ये जितनी भी सामने आपको पटरी नज़र आ रही होगी, उस पटरी के बराबर में जितनी भी झुग्गियाँ बनी हुई थी उनको अभी थोड़ा थोड़ा तोड़ा गया है। और कह ये भी रहे हैं कि इनको आगे और इस पर कार्रवाई होगी और यहाँ पर रेलवे का बुलडोजर चलेगा। तो देख सकते हैं झुग्गियों को तोड़ा गया जो पटरी के किनारे बनी हुई थी, और उसको लेकर झुग्गी में रहने वाले तमाम लोग जो हैं वो काफ़ी गुस्सा हैं। यहाँ पर जो भी यहाँ पर कार्रवाई हो रही है, घर किनारे पे बनी जितनी भी झुग्गियाँ हैं जिनको ये तोड़ा जा रहा है, उस कार्रवाई को लेकर आप क्या सोचते हैं कि क्या ये जो कार्रवाई है वो सही है, या जो यहाँ के जो लोग रहने वाले हैं जिन्होंने कहा कि ये गलत हो रहा है,
सरासर गलत है कि पहले से हम यहाँ पर रह रहे हैं लेकिन अभी जाकर इनको ये अवैध दिखाई दिया। पहले से क्यों नहीं यहाँ पर बुलडोजर चला, ऐसा यहाँ के लोगों का कहना। आप क्या सोचते हैं इनकी पूरी बातों पर वो ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।